हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। इस वीडियो में बात करेंगे वोडाफोन आइडिया स्टॉक के बारे में। सस्ता स्टॉक है, पेनी स्टॉक आपको दिख रहा है, लेकिन ये काफ़ी बड़े प्राइस से गिरकर आया है। लेकिन इसके बावजूद भी इन्वेस्टर्स ने इसमें काफ़ी, जो नए इन्वेस्टर थे, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसमें बुक किया है। अब बात करते हैं इसमें आगे क्या हो सकता है, कब इसमें हमारी फ्रेश एंट्री बन सकती है। तो बहुत ही शानदार जगह पर अब प्राइस दोबारा से पहुंच गया है। अगर आप देखोगे कि अगर 7 रुपये से प्राइस यहाँ पर ऊपर जाता है और अगर 14 रुपीज़ पर भी पहुँच जाता है तो आपको दिखेगा कि प्राइस 7 से लेकर 14 तक पहुँचा। लेकिन अगर रिटर्न देखोगे तो वो 100% रिटर्न हमारा हो जाता है। इसलिए बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर, वो सोचते हैं कि सस्ते स्टॉक ले लेते हैं ताकि वो क्वांटिटी में वो ज़्यादा बाइज कर सके, उनकी कैपिटल भी कम हो और वो प्रॉफिट भी जल्दी बुक कर सके अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर बढ़ता है तो आप इसमें देखोगे तो ये आपको वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप मूविंग एवरेज 300 यूज़ कर रहे हैं, मूविंग एवरेज 200 यूज़ कर रहे हैं और आपने डेली टाइम फ्रेम भी यूज़ किया, तो आपको दिख रहा है कि प्राइस जो है 300 दिन के एवरेज से भी नीचे है, 200 से भी और 50 दिन के एवरेज से भी बहुत नीचे प्राइस चला गया है। तो जब प्राइस नीचे चला गया तो आपको क्या करना है, आपने बैक साइड में जाके देखना है कि यहाँ प्राइस कहाँ तक पहुँचा है। तो आपको दिखा कि प्राइस इस पॉइंट तक आया और यहाँ पर भी इसी जगह तक आया है, पहले भी यहीं पर आया है, ठीक है। यानी कि ये चीज़ें आप देखोगे तो आपको दिख रहा है कि ये 2020 के बाद से इस रेंज पर टच हुआ है। इसके अलावा प्राइस काफ़ी ऊपर कंसोलिडेट किया था और ये अभी इन सालों की काफ़ी बड़ी गिरावट है। अब आपको सिंपल क्या करना, एक बहुत ही आसान चीज़ आपको मैं सिखाऊंगा। आप इसको देखोगे तो आप वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, जैसे ही आपको दिखा, मैंने जैसे कि आपको बताया है कि आपको सिंपल बैठ के देखना है। आपने इस तरीके से देखा तो आपको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आपने जैसे ही कैंडल्स को लाइन में कन्वर्ट किया तो आपकी इमेज कितनी क्लियर हो गई आप देखोगे तो। यानी कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और अगर जब भी प्राइस गिरता है और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, इस तरीके से पैटर्न बनता है, तो वहाँ पर बहुत बड़े टारगेट वो स्टॉक है निकाल कर हमें देता है। तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्लोजिंग। अगर आपकी क्लोजिंग 8 रुपये 51 पैसे से ऊपर मिल जाती है तो यहाँ पर बहुत ही शानदार टारगेट आपको दोबारा से देखने को स्टॉक में मिल सकते हैं। ये है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यानी कि आने वाले 3 से लेकर 4 महीने लग सकते हैं, ठीक है। इतना आप समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आपको, अगर आप चार्ट छोटा करेंगे तो आपको वही पैटर्न बनता दिख रहा है, ठीक है। लेकिन कैंडल्स डेली बेसिस पे है तो आपको इस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जब आप मूविंग एवरेज 300 200 यूज कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि प्राइस काफ़ी नीचे है। अब अगर आपकी क्लोजिंग 8 रुपये 65, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया, ठीक है, जो प्राइस मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप देखोगे तो मूविंग एवरेज 50 उसी रेंज पर है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। यानी कि अगर इसको ब्रेकआउट देगा तो सीधा 11 रुपये 76 पैसे मूविंग एवरेज 200 और 300 वाला टारगेट आपके लिए तैयार बैठा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है वीकली टाइम फ्रेम अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने आपको अभी भी चीज़ बताई, ठीक है। सिंपल इसमें लाइन में कन्वर्ट करना है और आपको ये प्राइस दिख रहा है 8 रुपये 56 पैसा। यही प्राइस रेंज डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज 50 की है। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी चीज़ को बहुत ही क्लियरली समझ गए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ना जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं। मैं सेबी रजिस्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जो आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ बहुत ही सटीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ें रखनी है, आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।